मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। मैं विजय कुमार, आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल पर। सभी को स्वागत है। बच्चों आज हम लोग क्लास 10th का व्याकरण यानी हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो है हम लोगों का क्या है, वाच्य। बच्चों ये वाच्य इतना इंपॉर्टेंट हमारा जैक बोर्ड के लिए है कि इसका कोई अनुमान नहीं। बच्चों इससे हमारा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग आज वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आप मेरे साथ शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। आपको एग्जाम में बढ़िया से नंबर ला के पास करना है तो शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते बिना लेट किए हुए देखिए क्लास 10th है व्याकरण, आपको वाच्य ये हमारा चैप्टर है। देखिए जैक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे वाच्य। वाच्य का क्या है डिफिनेशन, क्या है परिभाषा। तो बच्चों देखिए बोलता है कि वाच्य का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, बोलने का विषय। देखिए वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, है ना। जो भी कुछ बोलते हैं वो सब हमारे क्या है, वाच्य है, ठीक है। बोलता है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले। बोलता है क्रिया यानी कि जो हम काम करते हैं कोई भी काम, बोलता है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि मुख्य विषय कर्ता कर्म अथवा भाव है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वाच्य कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो वाच्य का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा क्या है। देखिए बोलता है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि मुख्य विषय क्या है, कर्ता। मुख्य विषय क्या है, कर्ता यानी कि कर्म अथवा भाव, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए ठीक है। देखिए वाच्य जो होता है वो 3 प्रकार के होता है, ठीक है। वाच्य जो होता है वो कितने प्रकार के होता है, वो 3 प्रकार के होता है, ठीक है बच्चों। देखेंगे पहला हमारा क्या है, कृतवाच्य है, दूसरा क्रमवाच्य है और तीसरा हमारा भाववाच्य होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वाच्य का जो 3 प्रकार होते हैं उसको हम लोग शॉर्ट में समझ जाएं कि किसका प्रधानता होती है, किसका बोध होता है। तो हम लोगों को डिफिनेशन समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य का, ठीक है बच्चों। तो देखिए बोलता है कृतवाच्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, आप इतना भी डिफिनेशन याद रखिए कि कृतवाच्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होता है, कि कर्ता का बोध होता है, उसी पर का बोध होता है, ठीक है। देखिए बोलता है क्रमवाच्य में क्या होता है, क्रम की प्रधानता होती है, ठीक है। और क्रमवाच्य में क्या होता है, क्रम की प्रधानता होती है। और भाववाच्य में क्या होता है, भाव की प्रधानता होता है। तो बच्चों आप लोगों ने देखे कि कृतवाच्य में कर्ता का बोध होता है, क्रमवाच्य में क्रम का बोध होता है और भाववाच्य में क्या होता है, भाव का बोध होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो होते हैं सभी का हम लोग परिभाषा देखेंगे, कृतवाच्य का, क्रमवाच्य का और भाववाच्य का, ठीक है। तो चलिए देखिए बोलता है कृतवाच्य का परिभाषा क्या होता है, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, जिस कोई भी वाक्य होगा और उसमें कर्ता का प्रधानता होता है, कर्ता का ज्यादा बल दिया जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, कृतवाच्य कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर हमारा हिंदी वाक्य है कि रीता किताब पढ़ती है। तो रीता किताब पढ़ती है, तो आप देखेंगे कि इस वाक्य में सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया है, रीता पर दिया गया, क्योंकि किताब पढ़ने का काम कौन कर रही है, रीता कर रही है। तो बच्चों ये मेरा क्या हो गया, कृतवाच्य हो गया, ठीक है। देखिए रोहन सोता है, तो सोता है मेरा क्या है, क्रिया है, लेकिन सोना का काम जो होता है जोर किस पर पड़ रहा है, रोहन पर पड़ रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, कृतवाच्य हो गया। तो आपको समझना होगा कि जिस हिंदी वाक्य में कर्ता पर जोर दिया जाता है किसी भी काम को करने के लिए, वो मेरा क्या होता है, कृतवाच्य होता है, ठीक है। लेकिन आपको यह भी समझना है कि कृतवाच्य हमारा जो होते हैं वो सकर्मक क्रिया भी हो सकता है और अकर्मक क्रिया भी हो सकता है। तो बच्चों आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना करके मैं आपके पास लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है और अकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं होती है, आप शॉर्ट में समझिए। देखिए उसके बाद हमारा क्या है, क्रमवाच्य है। बोलता है कि जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार ना होकर, जब कोई वाक्य होगा और उस वाक्य में क्या होता है, क्रिया का रूप जो होता है, क्रिया जो रहेगा कर्ता के अनुसार ना होकर किसके अनुसार,
कर्म के अनुसार होता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, कर्ता के अनुसार ना होकर किसके अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है, हम उसको क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे विजय द्वारा कहानी लिखी गई, तो देखिए यहां पर हमारा सबसे पहले क्रिया कौन है, लिखी गई। तो लिखी गई जो होता है किसके अनुसार हो रहा है, कहानी आने की कर्म के अनुसार हो रहा है, तो ये हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब कर्म के अनुसार होगा, है ना, कर्म का ही बल दिया जाएगा, है ना, कर्ता का यहाँ कोई भूमिका नहीं होता है। जैसे देखिए गीता से गीत गाया गया, तो देखिए गाया गया हमारा क्या है, क्रिया है, और गाया गया का जो होता है ज्यादा बल किस पर हो रहा है, कर्म पर, गीत पर हो रहा है। तो बच्चों ये मेरा क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए अगला तीसरा हम लोग देखेंगे भाववाच्य। बोलता है जिस वाच्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर, ना तो कर्ता रहेगा ना तो कर्म रहेगा। ठीक है बच्चों, ना तो कर्ता ना तो कर्म रहेगा, नहीं रहेगा, ना होकर क्रिया का भाव प्रमुख होता है, यानी कि क्रिया का जो होता है भाव का बोध होता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे देखिए अब मुझसे सहा नहीं जाता, तो सहना मेरा क्या है, क्रिया है। देखिए सबसे ज्यादा जोर किस पर हो रहा है, सहना पर। अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब मुझसे खाया नहीं जाता, अब मुझसे पढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे रटा नहीं जाता। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। सोहन से चला नहीं जाता, चला, चलना हमारा क्या है, क्रिया है, क्रिया का भाव पता चल रहा है, ना तो यहां पर हमारा कर्ता का बोध है, ना तो हमारा यहां पर कर्म की बोध है। ठीक है, देखिए हम लोग से रोज नहाया जाता है, तो नहाया जाता है तो हमारा क्या हो रहा है, नहाने पर हमारा जोर दिया जा रहा है, क्रिया पर। तो इस प्रकार की वाक्य हमारा क्या होता है बच्चों, भाववाच्य होता है। तो बच्चों आप समझिए कि से मतलब से चला नहीं जाता, से खाया नहीं जाता, से पिया नहीं जाता, से किया नहीं जाता, इस प्रकार के आ जाता है तो वो हमारा भाववाच्य हो जाता है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना, कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना, कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलना, भाववाच्य से कृतवाच्य में बदलना। इस प्रकार की वाक्य हम लोग जो होते हैं बदलने की प्रक्रिया हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे बच्चों, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम में बदलने के लिए ही पूछा जाता है। आज मैं सिर्फ आपको ये पहचान करवाया हूं कि कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य किसे कहा जाता है, ये आपको डिफिनेशन भी जानना बहुत ही जरूरी है। बच्चों अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि कोई नए बच्चे होंगे, विद्यार्थी होंगे तो हमारा देहाती सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, सभी को धन्यवाद।